नमामि गंगे परियोजना का असर साहिबगंज में साफ दिख रहा है। लगभग 80 किलोमीटर की धारा में गंगा यहाँ एक स्वच्छ और जलीय जीवों के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। विशेष रूप से डॉल्फिन, जिसे यहाँ सोश भी कहा जाता है, जिसकी संख्या में बढ़ोतरी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। वातावरण को उस तरह से अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका खाने का, ब्रीडिंग का, रहने का, इस सब का जो उनका नेचुरल सिस्टम है वो मेंटेन रहे। उसमें जो ह्यूमन डिस्टरबेंसेस हैं वो कम से कम हो। इसके लिए लोगों को जागरूक करना कि कौन सी हमारी गतिविधियां हैं जिनसे इन जानवरों को ठेस पहुंच रही है, और जो अवैध गतिविधियां उन पर रोक लगाना, ये दोनों कार्य होते हैं। साहिबगंज और राजमहल नगर परिषद क्षेत्रों से गुजरते हुए गंगा में शहर का दूषित पानी बिना ट्रीटमेंट के न जाए, इसके लिए आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। 12 MLD क्षमता वाले इस प्लांट में जल को परिष्कृत कर ही नदी में प्रवाहित किया जाता है। इसका असर गंगा की स्वच्छता और जलीय जीवों पर साफ दिखाई देता है। लगातार नगर परिषद प्रयासरत है कि किसी भी तरीके का ठोस अपशिष्ट कचरा हो, लिक्विड कचरा हो, वो गंगा में डायरेक्ट न जाए, वो फिल्टर्ड होके जाए। SWM के सारे नॉर्म्स के साथ नगर परिषद साहिबगंज अपना डोर टू डोर कलेक्शन करवाती है, और वो कलेक्शन लगातार गंगा के किनारे क्षेत्रों में डेडिकेटेड रूप से भी संचालित की जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की वजह से गंगा के पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक बदलाव आया है। किनारे के किसानों द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से भी प्रदूषण में कमी आई है, और इसका प्रत्यक्ष लाभ गंगा के जल और जलीय जीवन को मिल रहा है। नागरिक भी अब थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। बस यही है कि गंगा को गंगा माँ की तरह हम उनके साथ व्यवहार करें, आचरण करें। गंगा में किसी तरह का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हम ना डालें, जिससे कि माँ गंगा में गंदगी ना फैलाएं। गंगा के जल की शुद्धता बढ़ने का असर पर्यटन पर भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले की तुलना में अब गंगा अधिक स्वच्छ दिखती है, और डॉल्फिन की मौजूदगी ने क्षेत्र के पर्यटन को नया आयाम दिया है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल का प्रभाव बताया। झारखंड सरकार के पहल पर मेरीन ड्राइव का भी निर्माण का प्रक्रिया अधीन है, DPR वगैरह हो रही है। तो आने वाला कल साहिबगंज और गंगा तो एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में साहिबगंज में लोग आना पसंद करेंगे, और यहाँ के वातावरण और इनकी साफ़ सफाई और नगर प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है लाइटिंग और गंगा किनारे स्वच्छ वातावरण को करने का, ये एक अच्छा संदेश पूरे देश को जाएगा। गंगा, जिसे भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था की धारा कहा जाता है, आज साहिबगंज में अपने नए स्वरूप में दिख रही है। स्वच्छ, हरित और जीवनदायिनी। हाल ही में बिरसा मुंडा घाट के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास भी किया गया है, जिसके लिए 99.245 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत है। DD न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार की रिपोर्ट।